अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 1947 से 2022 तक डॉलर के मुकाबले में रुपया किस हुक्मरान के दौर में कितना गिरा, इस आर्टिकल में हम पाकिस्तानी रुपये का 1947 से आज तक का ज़वाल का सफ़र जिक्र करेंगे और जानेंगे कि किस हुक्मरान के दौर में हमारा रुपया कितना गिरा, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि आज तक के हुक्मरान कैसे मईशत पर असरअंदाज हुए। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान मुअर्रज़ वजूद में आया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो $1 1 रुपये का था और उनके दौरे हुकूमत में करेंसी मुस्तहकम होने की वजह से डॉलर की कदर $1 ही बरकरार रही। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान अपनी शहादत से पहले 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और रुपए की कदर में कोई कमी ना हुई। डॉलर और रुपए की कीमत बरकरार रही और यूं डॉलर मुस्तकिल $1 का ही रहा। वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के इंतकाल के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1951 से 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और उनके दौर में रुपए की कदर में 200% कमी हुई और $1 3 का हो गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा का दौर 1960 तक रहा, मगर ये रुपए की कदर में कोई कमी ना कर सके। चुनाचे पाकिस्तानी रुपया मुस्तकिल मिजाजी से 1960 तक $1 3 पर खड़ा रहा, लेकिन यह सूरत हाल अगली हुकूमत तक ही बरकरार रही। 1960 से लेकर 1969 तक जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर रहे, जिनके पहले 7 साल रुपए की कदर में कोई कमी ना हुई, मगर 1968 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में $4 का हो गया। सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान के 2 बड़े डैम, पहला मंगला डैम जो 1965 में मुकम्मल हुआ और दूसरा तरबेला डैम जिसकी तामीर का काम 1968 में शुरू हुआ, जिस पर $1.49 बिलियन लागत आई, रुपए को कोई ख़ास नुकसान ना पहुंचा सका। फिर जब फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद याह्या खान 1972 तक पाकिस्तान के सदर रहे, इनके दौर में डॉलर $1 इजाफे के साथ $5 का हो गया। फिर 1972 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर रहा। वो सदर पाकिस्तान और बाद में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उनके दौर में रुपए को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा और डॉलर सीधा $5 से $10 पर चला गया, यानी डॉलर डबल कीमत का हो गया, जो मुल्की मईशत के लिए बदहाली की अलामत बन गया। ये वो दौर था जिसमें शायद हमारे सियासतदान इस राज को समझ गए थे कि मुसलसल ज़वाल भी कामयाबी है। फिर 1990 से 1993 तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने भी कामयाबी का सफ़र बकौल जान मिल्टन ज़वाल की शक्ल में जारी रखा और अपने इस 3 साला दौर में डॉलर को 22 से $30 तक का कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर बराजमान हो गए और 1988 तक पाकिस्तान के सदर रहे। इनके 11 साला दौर में रुपया मजीद गिरते गिरते $1 के मुकाबले में $20 का हो गया। सदर ज़ियाउल हक का इख्तियारा हादसे में अचानक इंतकाल हुआ तो उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 साल तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं और इनके दौर में डॉलर $20 से $22 तक चला गया। नवाज शरीफ फिर इख्तिदार में आए और उनकी हुकूमत ने डॉलर को 40 से $52 तक पहुँचा दिया और ज़वाल की सूरत में कामयाबी का सफ़र जारी और सारी रखा। जनरल मुशर्रफ 1999 से 2007 तक इक़्तिदार का हिस्सा बने, मगर डॉलर की कीमत में नुमायाँ कमी करने में नाकाम रहे। उनके 10 साल दौर हुकूमत में डॉलर सिर्फ $9 इजाफे के साथ $52 से $61 तक गया। इसके बाद 2007 से 2012 तक पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर हुकूमत में आई और तारीख में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने जरदारी साहब की सदारत में 5 साल मुकम्मल किए और डॉलर को $61 से $100 तक पहुँचा दिया। और साथ ही 1947 से 2007 तक पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया था, उन्होंने अपने 5 साल दौर में इस कर्जे को डबल करके पाकिस्तान की तरक्की में एक ऐसा बूस्टर दिया जो तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर के बाद मियाँ नवाज शरीफ तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आए और मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कौम को कामयाब कर दिया और साथ ही डॉलर को $120 तक करके हमें ज़वाल में कामयाबी के नए रास्तों पर गामज़न कर दिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दौरे हुकूमत में डॉलर $120 से 170 को छू गया था
لیکن عمران خان نے ملک میں ایسی معاشی پالیسیاں اپنائیں کہ اگر انہیں اپنا دور حکومت پورا کرنے دیا جاتا تو حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ اب گزشتہ چند مہینوں سے شہباز شریف کی حکومت ہے اور $1 200 روپے سے زیادہ کا ہو چکا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے۔ شہباز حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگلے چند دنوں میں مہنگائی کا ایسا طوفان آنے والا ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔